दोस्तों, कल हमने छोड़ा था एक ऐसे मौके पर जब नोरा और अहमार ने आखिरकार वो खंडहर मकान ढूंढ लिया था जहां नोरा को 6 साल पहले कैद किया गया था। इंस्पेक्टर जायन और जिब्राइल के साथ उन्होंने फेस किया था एक पुराने दुश्मन को। मगर आज 10 बाद आज कहानी आगे बढ़ती है उस डायरी की तरफ जो अब तक खोली नहीं जा सकी। खंडहर मकान से वापस आने के बाद नोरा घर में अपने बेडरूम में बैठी थी, हाथों में वही पुरानी डायरी जिसके सफ़े अब भी उसके लिए राज बने हुए थे। नोरा अपने आप से धीमी आवाज में, कैसे हो सकता है मैं इस डायरी को कभी खोल ही नहीं सकी आज तक, फिर कैसे इसमें नए अल्फाज अपीयर हो रहे हैं। अहमार दूर से आते हुए, नोरा कॉफी लाया हूँ तुम्हारे लिए। अहमार अंदर आया। उसकी आंखों में चिंता थी। पिछले 24 घंटों से वो नोरा के साथ था, उसकी हिफाजत के लिए। नोरा, शुक्रिया अहमार। तुम घर नहीं जा रहे? अहमार, तुम अकेली रहोगी उसके बाद जो कुछ हुआ? नहीं, मैं यहाँ रहूंगा। जायन ने भी कहा है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना। अहमार ने कॉफी टेबल पर कप रखा और नोरा के सामने बैठ गया। अहमार, वो फोटो जो हमें डायरी में मिली थी, तुम्हें उस लड़के की याद है? नोरा ने डायरी खोली, उसके अंदर से एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटो निकाली जिसमें एक 10-11 साल की लड़की नोरा और एक 12-13 साल का लड़का जिब्राइल खड़े थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। बैकग्राउंड में एक स्कूल दिख रहा था। नोरा, आवाज कांपे, मुझे कुछ याद आ रहा है। यह लड़का जिब्राइल, हम साथ पढ़ते थे, सेंट मैरी स्कूल। मैं क्लास 5 में थी, वो क्लास 6 में। अहमार, और फिर क्या हुआ? तुम दोनों कैसे किडनैप हो गए? नोरा, आंखें बंद करते हुए, मुझे याद आ रहा है। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए हम दोनों रास्ते में थी, वही शॉर्टकट जो जंगल से होता हुआ घर जाता था। नोरा की आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगीं, पुरानी यादें जो दबा दी गई थीं, अब वह जोर से वापस आ रही थी। वह दिसंबर की सर्दियों का दिन था। शाम जल्दी ढल रही थी। मैं और जिब्राइल स्कूल से वापस आ रहे थे। हम दोनों पड़ोसी थे, दोस्त थे। यंग नोरा, जिब्राइल, देखो मेरा टेस्ट में पहला आया है। यंग जिब्राइल, वाह नोरा, मैं तो कहता था ना तुम टॉप करोगी। चलो आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। दोनों बच्चे हंसते खुशारते जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। हवा में उनकी हंसी गूंज रही थी, मगर उन्हें पता नहीं था कोई उन्हें देख रहा था, कोई उनका इंतजार कर रहा था। युवा नोरा, जिब्राइल, मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। युवा जिब्राइल, अरे कुछ नहीं नोरा, तुम हमेशा डराती रहती हो। चलो जल्दी से घर चलें। लेकिन उससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते, अचानक, चुपचाप अंदर बैठ जाओ, नहीं तो। नहीं, युवा नोरा चिल्लाते हुए, बचाओ, कोई बचाओ। युवा जिब्राइल, नोरा, नहीं, छोड़ो उसे। 2 आदमियों ने दोनों बच्चों को पकड़ा, मुंह पर कपड़ा दबाया और कार में डाल दिया। कार तेजी से वहां से भागी और वह रात उन दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी। नोरा वर्तमान रोते हुए, मुझे याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। हम दोनों को उसी खंडहर मकान में कैद किया गया था 3 महीने तक। अहमार, आराम से नोरा, आराम से। तुम्हें अब होर्स नहीं करना चाहिए। नोरा, नहीं अहमार, मुझे बोलना है।
मुझे सच बयान करना है। डायरी, यह डायरी। नोरा ने डायरी के वो पन्ने पलटे जो कल तक खाली थे, मगर आज उन पर नए अल्फाज लिखे हुए थे। दात रहव, दात रहे सर, नोरा, दिन 45। आज जिब्राइल ने कहा, नोरा, हमें यहाँ से भागना है। अहमर, यह तुमने लिखा है? कब? नोरा, मैं नहीं जानती, मैं तो कभी लिखी ही नहीं ये, मगर ये मेरी हैंडराइटिंग है, बिल्कुल मेरी। अहमार ने डायरी ली। उसने गौर से देखा। हाँ, ये नोरा की हैंडराइटिंग थी, लेकिन कैसे ये नए पेजेस अपीयर? नोरा हिचकिचाते हुए, नमस्ते, रहस्यमय आवाज फुसफुसाते हुए विकृत। तुम्हें याद आ रहा है ना नोरा, वो 45 दिन तुम्हारी डायरी में लिखे हुए? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। नोरा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? रहस्यमय आवाज, मैं चाहता हूं कि तुम पूरी डायरी पढ़ो, हर सफ़ा, हर लफ्ज़, तुम्हें पता चल जाएगा सब कुछ। और नोरा, अहमद से सावधान रहो। कॉल डिस्कनेक्ट अहामर। क्या हुआ? कौन था? नोरा कांपते हुए। उसने कहा, तुमसे सावधान रहो। अहामर, मुझसे? क्यों? दोनों की बात चल रही थी कि डोरबेल बजी। जायन, गंभीर स्वर, नोरा, अहमार, मैं एक महत्वपूर्ण चीज लेकर आया हूँ। जायन ने अपने बैग से एक पुराना फाइल निकाला। जायन, मैंने पिछली रात पुराने रिकॉर्ड चेक किए, 6 साल पहले के उस अपहरण मामले की। अहमार, क्या मिला? जायन, एक अजीब कनेक्शन। उस समय जो 4 बच्चे मिल गए थे, उनकी बयान, सब ने एक बात कही थी। नोरा, क्या कहा उन्होंने? जायन, उन्होंने कहा कि उन्हें कैद करने वाला आदमी एक लड़की की फोटो देखता रहता था रोज, और उस फोटो के साथ रोता था। अहामर, लड़की की फोटो? जायन, हाँ, और उस फोटो का विवरण बिल्कुल नोरा जैसी। नोरा हैरान, मतलब वो मुझे पहले से जानता था? जायन, शायद। और एक बात, उस फाइल में एक और नाम है, जिब्राइल अहमद। उसकी फैमिली ने कभी गुमशुदगी की रिपोर्ट फाइल नहीं की। नोरा, क्यों नहीं की? नोरा सोचते हुए, एक लड़की, उसकी बहन सोफिया, वो हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी, मगर वो। नोरा, मेरा फोन, संदेश। नोरा ने फोन चेक किया। एक अज्ञात नंबर से फोटो आई थी। फोटो में एक लड़की थी, 18-19 साल की, खूबसूरत, मगर उसकी आंखों में गुस्सा था। रहस्यमय संदेश, यह है सोफिया, जिब्राइल की बहन। तुम्हें मिलना होगा इससे, वह तुम्हें बता देगी सब कुछ। स्थान संलग्न है। अहमार, नहीं, यह जाल हो सकता है। जयान, अहमार सही कह रहा है, हम इसे जांच करेंगे पहले। नोरा, नहीं, मुझे जाना है, मुझे मिलना है सोफिया से। अगर वह सच जानती है तो मैं। नोरा की आंखों में अजम था। उसने फैसला कर लिया था। वो इस राज्य की तह तक जाना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। लोकेशन थी मुंबई के एक पुराने एरिया में, धारावी की एक छोटी सी कॉलोनी। नोरा, अहमार और जायन कार में थे। अहमार, नोरा, तुम श्योर हो? यह सुरक्षित नहीं लग रहा है। नोरा, मैं कुछ भी करूंगी अहमार, मुझे सच जानना है। जायन, मैं पुलिस बैकअप मंगवा रहा हूँ, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं यहाँ मॉनिटरिंग करता हूँ। नरेटर, नोरा और अहमार एक पुराने बिल्डिंग में घुसे, सीढ़ी चढ़े। तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा था। नोरा खटखटाते हुए,
कोई है? सोफिया, सोफिया। 18-19 साल, ठंडी आवाज। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोफिया के कमरे में पुरानी तस्वीरें थीं, पारिवारिक तस्वीरें, और केंद्र में जिब्राइल की एक बड़ी सी तस्वीर। सोफिया, तुम ही हो नोरा? वही नोरा जो मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर गई? नोरा, मैं समझी नहीं। सोफिया गुस्से से। 6 साल पहले तुम दोनों अपहरण हुए, तुम भाग गई, मेरा भाई वहां रह गया, 3 साल और कैद रहना पड़ा। जब वो वापस आया तो उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अहमार, लेकिन ये नोरा की गलती नहीं थी। सोफिया, नहीं, तुम्हें पता है क्या हुआ था? जब नोरा भाग गई तो उस आदमी ने, मिस्टर वर्मा ने, अपना गुस्सा जिब्राइल पर निकाल दिया, उसे टॉर्चर किया। 3 साल। नोरा रोते हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानती नहीं थी। सोफिया, तुम्हें पता है जिब्राइल आज कहाँ है? मेंटल हॉस्पिटल में। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। वो तुम्हारा नाम लेकर चिल्लाता है रातों को, नोरा, नोरा बचाओ। अहमर, लेकिन फिर कल जो हमने देखा वो जिब्रेल। सोफिया, वो जिब्रेल नहीं था, वो था उसका जुड़वां भाई इब्राहिम। नोरा हैरान। जुड़वां भाई? सोफिया, हाँ, हम 3 भाई बहन हैं, जिब्रेल, इब्राहिम और मैं। इब्राहिम ने ही तुम्हें संदेश भेजे थे, उसने ही तुम्हें डराया था ताकि तुम सच जानो, ताकि तुम जिब्रील के लिए कुछ करो। नैरेटर, नोरा का दिमाग घूम रहा था। इतने सारे राज, इतनी सच्चाइयां। सोफिया नरमी से, मुझे माफ करना नोरा, मैंने भी तुम्हें डराया था, मैसेजेस भेजे थे, मगर मैं मजबूर थी। मेरा भाई जिब्राइल, वो मर रहा है और सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकती हो। नोरा, कैसे? मैं क्या कर सकती हूँ? सोफिया, उससे मिलो, उससे बोलो कि तुम ठीक हो, उससे बोलो कि तुम उसे माफ करती हो। वह तुम्हें अपनी हालत के लिए दोष देता है। ध्वनि प्रभाव। फोन बज रहा है, जायन कॉल कर रहा है। अहमार, हेलो जायन, क्या अभी? कथावाचक। अहमार का चेहरा बदल गया। अहमार, नोरा से, अस्पताल से कॉल आया है, जिब्राइल, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है, अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में। नोरा, अहमार, सोफिया और जायन पहुंचे। डॉक्टर उन्हें लेकर एक निजी कमरे में गया। डॉक्टर, आप लोग जिब्रेल के रिश्तेदार हैं? सोफिया, हाँ डॉक्टर, मैं उसकी बहन हूँ, ये उसके दोस्त हैं। डॉक्टर, जिब्रेल ने नींद की गोलियों की ओवरडोज ली थी, हमने उसका पेट धोया है, वह अब स्थिर है। मगर नोरा, मगर क्या डॉक्टर? डॉक्टर, वह बात नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक नाम दोहरा रहा है। नोरा, आप ही नोरा हैं क्या? नोरा सिर हिलाते हुए, हाँ, मैं नोरा हूँ। डॉक्टर, आप अंदर जा सकती हैं, शायद आपकी वजह से वो बात करे। नोरा अंदर गई। कमरे में जिब्रेल बिस्तर पर लेटा था, बंद आंखें, पीले चेहरे पर 6 साल के दर्द के निशान। नोरा नरम आवाज में, जिब्रेल, मैं हूँ। नोरा, जिब्राइल आंखें फड़फड़ाती हैं। नोरा, सच? तुम सच में हो? नोरा, हाँ जिब्राइल, मैं यहाँ हूँ। जिब्राइल आंसू बहते हुए, मुझे माफ कर दो नोरा, मैंने तुम्हें तंग किया, डराया, मगर मैं मजबूर था। नोरा, क्यों जिब्राइल, क्यों ऐसा किया? जिब्राइल, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम याद करो वो वक़्त जब हम दोनों साथ थे, जब तुम मेरे लिए सब कुछ थी, और फिर जब तुम चली गई
तो मैं टूट गया। जिब्राइल ने सब कुछ बयान किया, कैसे उसने 3 साल कैद में बिताए, कैसे मिस्टर वर्मा ने उसे यातना दी, कैसे उसके परिवार ने उसे अस्वीकार कर दिया। जिब्राइल, मेरा परिवार, मेरे पापा, उन्होंने कहा कि मैंने उनकी इज्जत गिरा दी है, कि मैं मर जाता तो बेहतर होता। नोरा रोते हुए, ऐसा मत बोलो जिब्राइल, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। जिब्राइल, तुम सच कहती हो? तुम मुझे अब भी दोस्त मानती हो? अस्पताल से बाहर आते हुए नोरा ने अहमार को सब कुछ बताया। अहमार, तो अब सब खत्म हो गया, जिब्रील सुरक्षित है। जिब्रील, उसके परिवार को पता चल गया, सब ठीक हो जाएगा। जायन, शायद, मगर एक सवाल अब भी है। नोरा, क्या सवाल? जायन, वो डायरी कैसे लिखी जा रही है, कैसे नए पेज प्रकट हो रहे हैं? सोफिया बाहर आते हुए, मुझे पता है। कथावाचक, सबने सोफिया की तरफ देखा। सोफिया, जब जिब्राइल अस्पताल में आया था, उसके साथ एक पुराना बैग था, उसमें एक डायरी थी। उसने रोज उस डायरी में लिखा, हर दिन नोरा के नाम। नोरा, मगर वो मेरी डायरी है। सोफिया, नहीं, तुम्हारी डायरी वो है जो तुम्हारे पास है, ये अलग डायरी है, जिब्राइल ने लिखी थी, मगर उसके दिमाग की हालत की वजह से वो तुम्हारी डायरी के पेजों को अफेक्ट कर रही है। अहमार, कैसे? यह कैसे मुमकिन है? सोफिया, डॉक्टर कहते हैं टेलीपैथिक कनेक्शन। दोनों ने इतना ट्रॉमा शेयर किया कि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो गई हैं। जिब्राइल जो लिखता है वह ऑटोमेटिकली नोरा की डायरी में अपीयर हो जाता है। नोरा हैरान, तो जब मैं डायरी में नए अल्फाज देखती हूँ, वो जिब्रील लिख रहा होता है उसी वक्त। सोफिया, हाँ, और आज उसने कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। सोफिया ने एक पेपर दिया, जिब्रील की लिखावट में लिखा था। नोरा पढ़ते हुए, मिस्टर वर्मा, वह आजाद हो गया है, जेल से वह आएगा नोरा के लिए। उसने कहा था, मैं वापस आऊंगा अपनी बेटी के लिए। अहमर, क्या वर्मा जेल से रिहा हो गया? जायन फोन जांचते हुए, मेरी टीम से पुष्टि आई है, वर्मा को 2 हफ्ते पहले पैरोल मिल गई थी, मेडिकल ग्राउंड पर। सोफिया, जिब्राइल ने कहा, वर्मा कहती है कि नोरा उसकी बेटी है और वह उसे वापस लेने आएगा। नोरा डरी हुई, मेरी बेटी? मगर मेरी तो माँ है। फराह, जायन, क्या तुम्हारी माँ से तुम्हारे रिश्ते में कोई समस्या है, कोई अजीब बात? नोरा, मुझे याद नहीं, बचपन की यादें धुंधली हैं, मेरी माँ वो। नोरा अचानक, रुको, मुझे याद आ रहा है, एक और औरत जो रो रही थी, मेरी बेटी को वापस करो। कथावाचक, नोरा की आंखें फैल गईं, एक नई याद, एक नई रहस्य। नोरा, वह औरत मेरी माँ नहीं थी, कोई और थी। अहामर, क्या कह रही हो नोरा? नोरा, मुझे याद है, जब हम किडनैप हुए थे, एक औरत आती थी, रोज वो रोती थी, मेरी तरफ देखती थी और कहती थी, मेरी जान, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जायन, यह औरत कौन थी? नोरा, मुझे पता नहीं, मगर मुझे लगता है वो ही मेरी असली माँ है। सब लोग खामोश थे, एक नई सच्चाई, एक नई रहस्य। सोफिया, जिब्राइल ने भी एक बात कही थी, वर्मा की बीवी, वो मर चुकी है 20 साल पहले कार दुर्घटना में, और उसकी बेटी, वो भी उसी दुर्घटना में थी। अहामर, तो फिर वर्मा को क्यों लगता है कि नोरा उसकी बेटी है? यान,
मानसिक बीमारी। वह अपनी बेटी को नोरा में ढूंढ रहा है। नोरा, मगर वो औरत जो रोज आती थी, कौन थी वो? अचानक नोरा का फोन बजा। बहारेटस अज्ञात नंबर। नोरा उत्तर देते हुए, हेलो। महिला की आवाज रोते हुए परिचित। नोरा, मेरी जान, मैं हूं तुम्हारी माँ। नोरा हैरान, कौन हो आप? महिला की आवाज, मैं वही हूं जो तुम्हें 6 साल पहले रोज मिलती थी। मैं ही तुम्हें खाना देती थी, मैं ही तुम्हें बचाने की कोशिश करती थी, मैं ही तुम्हें खाना देती थी। नोरा, आप कहाँ हो? कौन हो? महिला की आवाज, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मगर सुनो, वर्मा तुम्हारे लिए आया है। वो तुम्हें ले जाएगा, तुम्हें भागना होगा। और नोरा डायरी, उसके आखिरी पन्ने पर तुम्हारा असली नाम लिखा है, अहमर। क्या कह रही है? लाइन कट गई। नोरा ने तेजी से डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर, जो कभी खाली था, उस पर लिखा था। नोरा पढ़ते हुए, आवाज कांप रही है। मेरा नाम आलिया वर्मा है। मैं मिस्टर वर्मा की बेटी हूँ। अहमार, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। जायन, फोन ट्रेस कर रहा हूँ। नोरा टूटते हुए, मैं वर्मा की बेटी हूँ? तो फिर मेरी माँ फराह, वह कौन है? अचानक गलियारे से आवाज आई। तेज पांव, कोई दौड़कर आ रहा था। इब्राहिम, जिब्रेल का जुड़वा, हांफते हुए। सोफिया, नोरा, भागो यहाँ से, वर्मा आया है, अस्पताल के बाहर है, उसके साथ लोग हैं। सोफिया, क्या? कैसे पता? इब्राहिम, मेरी दोस्त नर्स ने देखा, उसने बंदूक भी दिखाई। वो नोरा को लेने आया है। अहमार, चलो निकलते हैं यहाँ से, बैक डोर से। सब लोग तेजी से कॉरिडोर से भागे, सीढ़ी से नीचे उतरे। बैक डोर की। श्रीमान वर्मा, शांत भयावह आवाज, नमस्ते बेटी, मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने। कथावाचक, वर्मा खड़ा था, 50 साल का, सफेद बाल, मगर आंखों में अजीब चमक। उसके पीछे 3 आदमी थे। नोरा भयभीत, आप वर्मा, चलो बेटी, घर चले, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। नोरा, मेरी माँ? कौन मेरी माँ? वर्मा अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, तुम्हारी माँ, जो 20 साल से मर चुकी है, मगर मैंने उसे जिंदा रखा है तुम्हारे लिए। अहर, आगे बढ़ते हुए, नोरा के पास मत आना। वर्मा, अच्छा, और तुम कौन हो? अहमर, मैं उसका दोस्त हूँ। वर्मा हंसते हुए, दोस्त? तुम सिर्फ एक रुकावट हो, मेरी बेटी और उसकी माँ के दरमियान। वर्मा ने इशारा किया। उसके आदमी आगे बढ़े, जायन बैज दिखाते हुए, पुलिस, हाथ ऊपर करो। वर्मा, पुलिस? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ही तुम्हारा चीफ मिनिस्टर का दोस्त हूँ। वर्मा ने अपने कोट में हाथ डाला, कुछ निकाला। सोफिया चीखते हुए, गन, उसके पास गन है। वर्मा, नोरा, आओ मेरे पास, वरना ये सब लोग मर जाएंगे। नोरा, आंखों में आंसू, मैं अहमर, नहीं नोरा, मत जाओ। नोरा अहमर को देखते हुए, मुझे जाना होगा अहमर, वरना वह तुम्हें मार देगा। नोरा ने अहमार की तरफ आखिरी बार देखा, फिर वो आगे बढ़ी वर्मा की तरफ। वर्मा विजयी, शाबाश मेरी बेटी, चलो अब। आयन, मेरी बैकअप आ गई। वर्मा गुस्से में, चलो जल्दी। वर्मा ने नोरा का हाथ पकड़ा, उसे अपनी कार की तरफ खींचा। उसके आदमियों ने सबको रोक दिया।
अहमार चिल्लाते हुए। नोरा, नोरा, नोरा कार से। अहमार, डायरी, मेरी डायरी पढ़ो। सब जवाब वही हैं। कार तेजी से वहां से भागी। पुलिस कारें आईं, मगर देर हो चुकी थी। अहमार जमीन पर गिरा। हाथों में नोरा की डायरी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जायन, हम ढूंढेंगे अहमार, हम उसे वापस लाएंगे। अहमार रोते हुए। नोरा, मेरी नोरा। सोफिया, डायरी, डायरी पढ़ो। नोरा ने कहा था। अहमार ने डायरी खोली। आखिरी पेज पर आलिया वर्मा का नाम। उसके नीचे नए अल्फाज प्रकट हो रहे थे, जैसे कोई लिख रहा हो। नए अल्फाज। अहमर, मुझे बचाओ, वो मुझे ले जा रहा है उसकी हवेली में, जहां मेरी माँ की लाश है। अहमर की सांस रुक सी गई। जयन, क्या लिखा है? अहमर, आवाज टूटते हुए, हमें जाना होगा वर्मा की हवेली में, नोरा को बचाना होगा। यरहोक और उसकी माँ की डेड बॉडी भी वही है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है नोरा का दूसरा एपिसोड। डायरी जो खोल ना सकी। नोरा किडनैप हो चुकी है। उसके हाथों में उसकी अपनी डायरी है, जिसमें उसकी असलियत छुपी है। आहर, जयान, सोफिया और इब्राहिम सब मिलकर नोरा को बचाने जा रहे हैं, मगर क्या वो टाइम पर पहुंच पाएंगे?